फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं अपने फिफ्थ माइनर एक्ट की, जो कि रिलेटेड है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। देखिए इसमें क्या है। वरिष्ठ नागरिकों से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक है जिसने 60 वर्ष या ऊपर की आयु प्राप्त कर ली है। ठीक है। वरिष्ठ सीनियर सिटीजन किसे कहा गया है? जिसने 60 वर्ष की आयु या उससे ऊपर की आयु प्राप्त कर ली है। सेक्शन 2 जै के अकॉर्डिंग यह अधिनियम 31/12/2007 से लागू है। अधिनियम का विस्तारण जो है संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर भारतीय नागरिकों को भी लागू है। बालक चिल्ड्रन में बेटा बेटी पौत्र पौत्री सम्मिलित है, किंतु इसके अंतर्गत अवयस्क सम्मिलित नहीं है। पिता या माता से अभिप्रेत, चाहे वह यथास्थिति जैव दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता, चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिक है या नहीं। नातेदार कौन होंगे? निसंतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है जो अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कब्जे में या विरासत में प्राप्त करेगा। सेक्शन 2(6) के अकॉर्डिंग अधिनियम अध्यारोही प्रभाव रखेगा। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग माता पिता वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण का अधिकार है। सेक्शन 4 देखिए, जो भरण पोषण का जो अधिकार है मेंटेनेंस का, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग है इस एक्ट के, और एक्ट अध्यारोही प्रभाव रखेगा। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग माता पिता या दादा दादी की दशा में उसके एक या अधिक बालकों के विरुद्ध भरण पोषण हेतु कोई आवेदन करने का हकदार है। ठीक है भाई। देखिए क्या है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बच्चे हैं, ठीक है, और विधवा है, तो उसके जो दादी दादा हैं उनका अधिकार होगा उन बच्चों का मेंटेनेंस करने का। यदि उसकी जो वाइफ है उसकी कोई जॉब नहीं है। ठीक है। यदि वरिष्ठ नागरिक निसंतान है तो वह नातेदार के विरुद्ध भरण पोषण हेतु आवेदन करने का हकदार है। नातेदार तभी भरण पोषण हेतु उत्तरदायी होता है जब उसके पास पर्याप्त साधन है तथा वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति को वसीयत में प्राप्त करेगा। ठीक। माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होना चाहिए। मतलब भाई उसको ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस के हकदार वो भी हैं जो जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, जो रिटायरमेंट जिनका नहीं हुआ है ना। वैसे तो नॉर्मली जो 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट सभी का हो जाता है, 60 से 65 के बीच में। ठीक है। और तब भी रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो अपना मेंटेनेंस खुद कर रहा है, तो उसके बच्चों का कोई मतलब वो नहीं है, हक नहीं है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग भरण पोषण हेतु कोई आवेदन वरिष्ठ नागरिक या किसी माता पिता द्वारा किया जा सकेगा, या यदि वह अशक्त है तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी संगठन द्वारा किया जा सकेगा। अधिकरण सब प्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा। सेक्शन 5 सबस्क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग भरण पोषण अधिकार पोषण हेतु मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। भरण पोषण के आवेदन को प्रत्यार्थी को सूचना की तामील की तारीख से 90 दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा, लेकिन अधिकरण असाधारण परिस्थितियों में एक बार 30 दिनों तक बढ़ा सकेगा। भरण पोषण कार्यवाही के खर्चे के लिए भत्ते का सदाय आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश किया जाता है आवेदन की तारीख से सदैव होगा। यदि भरण पोषण का आदेश एक या एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया है, वहाँ किसी एक की मृत्यु से अन्य का दायित्व प्रभावित नहीं होगा। यदि बालक या नातेदार पर्याप्त हेतु के बिना आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो वहाँ अधिकरण भरण पोषण भत्ते के जुर्माने की तरह वसूली हेतु वारंट जारी करेगा। ठीक है भाई। देखिए इसमें अरेस्ट वारंट भी हो जाते हैं अगर कोई जो बच्चा है अपने जो असहाय पेरेंट्स होते हैं उनका मेंटेनेंस नहीं करता है। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग सेक्शन 6 की उपधारा 4 के प्रंतुक में एक पक्षीय सुनवाई करने और अवधारित कर सकता है। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आवेदन की सुनवाई से पूर्व उसे अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा। ऐसा अधिकारी अपने निष्कर्षों को 1 मास के भीतर करेगा। देखिए सेक्शन 5 क्या कहती है आपकी
कि अगर किसी ने मेंटेनेंस का केस डाला है किसी पेरेंट्स ने, तो सेक्शन 5 आपको ये इंस्ट्रक्शन करती है इस एक्ट की कि जो जिसके प्रोविज़न में ये वर्क चल रहा है, तो वो ऑफिसर इसकी क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, पूरी जांच करेगा। उसके पश्चात ही उनमें सौहार्दपूर्ण सुलह अगर हो गई है तो उस बीच वो तो फेवरेबल जो ऑर्डर है उसको पारित करवाएगा। ठीक है। सुलह अधिकारी की धारा 6 के स्पष्टीकरण में पारित किया गया है। राज्य सरकार धारा 5 के अंतर्गत प्रत्येक उपखंड के एक भरण पोषण अधिकरण का गठन करेगी। अधिकरण की अध्यक्षता राज्य के उपखंड अधिकारी और न्यून की पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक अधिकरण गठित किए जाते हैं तो वहां राज्य सरकार उनके बीच कारोबार के वितरण करेगी। दिस इज लास्ट। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आवेदन की जांच होती है तथा जांच में संक्षिप्त प्रक्रिया यानी हमारा जो समरी ट्रायल होता है के अनुसरण किया जाएगा सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए आज हमने बात करी इसमें डीपली इसको समझने की कि भाई जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं, बालक किसे माना गया है इसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, माता पिता किसे, नातेदार किसे कहा गया है, और इसमें प्रोसीजिंग किस तरीके से होती है, सुनवाई किस तरीके से होती है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस का जो केस है वो दायर किया जाता है। ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने आज समझा। बाकी और भी हम क्वेश्चनों की बात करेंगे डीपली तरीके से, वो हम कल की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। चलिए थैंक्स।